अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके गांव से हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं बना रही हूँ आज मसाले वाले बैंगन, जो बिल्कुल सिंपल और इजी बनते हैं सालन के स्टाइल में। एक तो भरे हुए होते हैं ना, भरे हुए नहीं बना रही है मैं, सालन वाले बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक देचकी ली है, उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया मीडियम से लो फ्लेम पे। और ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो बैंगन है, जिसको मैंने इस तरीके से काट के पानी में भिगो के रख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें तकरीबन मैं डालूँगी अच्छा जी, अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा गरम करेंगे, पहले मीडियम से लो फ्लेम पे इसको गरम करेंगे ऑयल को, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मीडियम साइज़ के दो बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। इसको मैंने इस तरह स्लाइसर शेप में काट लिया बारीक मशीन से, जो मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जाके। और इससे बहुत प्यारा करता है और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इससे। तो इसमें तो खैर मैंने क्रिस्पी नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिस्मिल्लाह। तकरीबन 2 दरमियाने कटे हुए प्याज हैं, क्योंकि मसाले वाले बनाने हैं तो इसमें प्याज जो है वो ज़्यादा ही जाएगा। अब मैं फ्लेम जो है थोड़ा फुल कर दूँगी, और ये मैंने लिए हैं 7 से 8 जवे लहसुन की। इसको मैं काट लेती हूँ फिंगर स्लाइसेस में, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें फिंगर स्लाइसेस में काट लिया। इसको मैं साइड पे करती हूँ। अब मैं इसको हम लोग हल्के हाथों से हिलाएंगे, प्याज हल्का सुनहरी होने तक। ये देखिए, इसको हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे हल्का सा, ताकि ये नीचे ना लगे और इसका प्यारा सा कलर आ जाए। ठीक है,
अच्छा, जब ये इस तरह का हल्का सुनहरी होना शुरू हो जाए, जैसे कि कहीं से वाइट वाइट है, देखें कहीं से ये हल्का सुनहरी हो रहा है, तो जब मैंने इसमें लहसुन के जवे डाल दूँगी जो मैंने लंबे लंबे काट के रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी खुशबू भी अच्छी तरह से रच जाएगी और ये हल्का सा ये भी सुनहरी हो जाएंगे प्याज के साथ, और बहुत प्यारी खुशबू आएगी। इसको साथ हल्का हल्का हिलाते जाएंगे स्पून को, ताकि ये कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो जाए, एक जैसा ही कलर आए। और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये चावल के साथ, रोटी के साथ, दोनों के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, जब इसके हम लोग हल्का सुनहरी होने का वेट करते हैं, फिर इसमें बाकी अपनी चीज़ें डालते हैं। टमाटर ये देखिए मैंने इस तरह काट के रखा हुआ है, दरमियाने साइज़ का एक अदद है। उसको मैंने पील ऑफ करके इसके सीड्स निकाल लिए और अब मैं इसमें ये डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब इस पॉइंट में मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी और देख सकते हैं मैं क्या क्या ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, ये तो आपने ना टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं या आप इस ट्राई करें। और सेकंड नंबर पे मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये बहुत मेरे पास है ना, ये बहुत तेज़ है, तो इससे भी बहुत अच्छी मिर्चें हो जाती हैं इसमें खाने में, क्योंकि मैं ग्रीन चिली ज़्यादा ऐड करती हूँ तो इस तरह से। और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी सूखा धनिया पाउडर, ड्राई कोरिएंडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। इसको हम लोग हिलाते जाएंगे और टमाटर को साथ साथ बिठाते जाएंगे। ऐसे ऐसे कर लेंगे हल्का हल्का, हल्के हाथों से, ताकि मसाला एक जैसा हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास है दही। दही तो इसमें लाजमन डलता है और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2.5 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 हाँ तकरीबन, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
से ज़रा मसाला इसमें टेस्ट में इजाफा होता है। बहुत इसकी इसकी ग्रेवी तैयार होती है स्मूथ और बड़ी मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी। और दही आप कोशिश करें कि खट्टा ही लीजिएगा, दही मीठा ना हो, मतलब थोड़ा खट्टा ही हो। अब मैं इसका फ्लेम जो है थोड़ा मीडियम कर दूँगी, थोड़ा लो कर दूँगी इसके फ्लेम को। जब ये मसाला भून लेंगे हम लोग दही डाल के, तो 2 से 3 अदर इसमें ना मैं ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी। ये देखें 2 अदर बड़ी हैं मेरे पास, मैं 2 ही ले रही हूँ। जो कि मैं आपकी इस टाइम इसमें ऐड कर रही हूँ। देखें बारीक कट कर लेंगे, इससे इसका कलर बहुत प्यारा आएगा, फ्लेवर भी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। एक गिलास में इसमें तकरीबन पानी ऐड करूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसाला इतना अच्छा हमारा भून गया और देखें ऑयल छोड़ दिया मसाले ने, कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ। ये देखें, इसका मतलब ये है कि ये रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। एक गिलास पानी ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें बैंगन ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मैंने काट के रखे हुए थे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत सिंपल, इजी और मज़ेदार है। और इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 30 मिनट के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो आधा घंटा हो चुका है, तो हम लोग आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बैंगन कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए। देखें भूल गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे ये पक गए। इसका सालन तैयार है, मज़ेदार घुलता। अच्छा, आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको इसी तरह हल्का हल्का गीला गीला रस्मी सा रखना है इसको, ठीक है। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, हमने इसको कैसे डालना है। इससे तो इसको 4 चाँद लग जाएंगे, इसके जायके का बहुत मज़ेदार लगेंगे। और ये चावलों के साथ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और ख़ास करके ये लेडीज़ की बहुत फेवरेट डिश हो जाती है। तो मैं इसमें ये ऐड करूँगी, भी आप देखिएगा। इमली का पल्प है ये, मैंने इमली के ना 5 से 6 दाने ना इसको इसी तरह भिगो के रखा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको हल्का सा ड्रेन करके डालूँगी इसमें। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के इसको मीडियम से लो फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएंगे और हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलें जी, इसको मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पे जो है मैं इसका नमक चख लूँगी थोड़ा सा कि कैसा इसका टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी। आप लोग इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मज़ीद मैं कौन सी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ मुझे वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ढेरों दुआएं आप सबके लिए और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।